हेलो एवरीवन, आज 23 अक्टूबर और आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत ने संत मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है। तो इसका सही आंसर है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा का जो आईटीआर एरिया है यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज जो है, वहां पर भारत ने संत मिसाइल का परीक्षण किया है। और संत मिसाइल का जो फुल फॉर्म है हमारी, वो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, तो यहां से बना हमारा संत शब्द। तो इस मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डेवलप किया था डीआरडीओ ने। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के बीच में है। उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा में किया है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक। अगला डीआरडीओ की बात की जाए, डीआरडीओ ने इस संत मिसाइल को विकसित किया है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और जो डीआरडीओ है भारत के रक्षा विभाग के यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन करता है काम। अगला क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है हमारी नंद किशोर सिंह की। इनको शॉर्ट में ज्यादातर लिखा रहता है एन के सिंह। तो इनकी ये आत्मकथा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि वर्तमान में जो नंद किशोर सिंह हैं वो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग जो हमारा चल रहा है ये सिफारिशें देगा, तो इसके हैं अध्यक्ष हमारे नंद किशोर सिंह, शॉर्ट में बोला जाता है एन के सिंह। और इसके साथ साथ इन एन के सिंह को हमारा जो जापान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है उसको बोला जाता है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, दोबारा बोल रहा हूं मैं, द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। ये भी प्राप्त हो चुका है 2016 में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में है, ठीक है ना। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग कितने साल बाद बनता है, तो 5 साल बाद गठन करता है राष्ट्रपति का। और इसका मेन कार्य क्या है, तो इसका मेन कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा सुनिश्चित करना। तो इससे जुड़ी हुई चीजें आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति इसका गठन करता है, हर 5 साल बाद करता है। और ढेर सारे काम है लेकिन मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करना। जो पहला वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और जो लेटेस्ट हमारा है 15वां वित्त आयोग, उसके यही अध्यक्ष हमारे नंद किशोर सिंह यानी कि एन के सिंह। अगला क्वेश्चन, नासा ने चंद्रमा पर 4G लाइट मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है। तो नासा ने यह चयन किया है हमारे नोकिया कंपनी का, ठीक है। जो नोकिया है कंपनी है वो नासा की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली स्थापित करेगी। और कब तक करेगी, सन 2022 तक, ठीक है ना। नोकिया की बात की जाए तो नोकिया की स्थापना हुई है 1865 में। और नोकिया की स्थापना कहां हुई है, तो ये हमारी हुई है फिनलैंड में। और नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वो फिनलैंड की ही जगह है हमारी एस्पू, इस जगह पर हमारा हेडक्वार्टर है। और नोकिया के जो चेयरमैन हैं वो हैं हमारे सारी बाल्दॉफ। सारी बाल्दॉफ, ठीक है ना, ये हमारे हैं नोकिया के चेयरमैन। और नोकिया जो है सभी को पता ही होगा कि मोबाइल फोन्स बनाती है, साथ साथ टेली कम्युनिकेशन के जो उपकरण यानी कि इक्विपमेंट होती है वो बनाती है, नेटवर्किंग के इक्विपमेंट बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सामान बनाती है। अगला क्वेश्चन, मेरी सहेली पहल किससे संबंधित है। तो मेरी सहेली पहल ये सुरक्षित संबंधित हमारी महिला सुरक्षा से। क्या है कि विशाखापत्तनम जो रेलवे सुरक्षा बल है उसने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस पहल को प्रारंभ किया है। किसको, मेरी सहेली। इसमें होगा क्या कि आरपीएफ की एसआई, महिला एसआई और कांस्टेबल, ठीक है ना, इस पहल के तहत इन्होंने शुरुआत की है। और जो एवी एक्सप्रेस होगी जो विशाखापत्तनम से नई दिल्ली के बीच में चलती है, उस कोच में महिला जो कोच होगा उसका, उसमें ये यात्रियों के साथ जाएंगी जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। और इसके साथ ही एक चीज और याद रखना कि आरपीएफ ने ही इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर 182 लॉन्च किया है जिसका उपयोग महिलाएं मदद के लिए कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानूनों को लागू न करने वाला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर है हमारा पंजाब। सभी को पता होगा कि हमारे संसद ने अभी कृषि कानूनों को पारित किया तो इसका कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं। तो इन विरोधों को वैधानिक रूप देने वाला हमारा बन गया है पहला राज्य, कौन सा, हमारा पंजाब। पंजाब विधानसभा ने अभी विशेष सत्र बुलाया और पंजाब के सीएम जो है हमारे अमरिंदर सिंह, उन्होंने इन
केंद्रीय जो कृषि विधेयक हमारी जो संसद ने बनाए थे उनकी जगह पर अपने राज्य के कृषि विधेयकों को लागू करने की बात की है। साथ ही उन्होंने घोषणा भी की है कि गेहूं व धान जो है वो एमएसपी से कम प्राइस पर अगर कोई खरीदने के लिए दबाव बनाता है तो उसको 3 साल तक की मिलेगी सजा। पंजाब की बात की है तो पंजाब की कैपिटल कहां है, तो चंडीगढ़ है हमारी, ठीक है ना। और पंजाब के गवर्नर कौन है, तो ये गवर्नर है हमारे बीपी सिंह बदनोरे, बीपी सिंह बदनोरे। और सीएम कौन है हमारे पंजाब के, तो अमरिंदर सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने बेहतरीन शिक्षण माहौल देने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है और यह योजना ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। तमिलनाडु की बात की जाए तो कैपिटल कहां पर है, तो चेन्नई में है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित, ये यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के सीएम कौन है, तो ये सीएम है यहाँ के एडापडी करुप्पा, एडापडी करुप्पा पालनी स्वामी, ये यहाँ के हैं सीएम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले मालाबार अभ्यास में भाग लेगा, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार अभ्यास में भाग लेगा। क्या है कि ये हमारा समुद्री अभ्यास है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1992 में और अब तक इसमें 3 कंट्री भाग लेते थे, भारत, अमेरिका और जापान। ठीक, अभी रिसेंटली ही समुद्री सुरक्षा के लिए के अंतर्राष्ट्रीय देशों का सहयोग प्राप्त किया जाए और देशों का भी, इसके लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था और यह आमंत्रण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार मालाबार जो तट पर अभ्यास होगा हमारा नवंबर में इस बार, उसमें 4 कंट्री होंगे, इसमें ऑस्ट्रेलिया और शामिल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, ये यहाँ के हैं पीएम। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में 400 किलोमीटर लंबी सड़कों को अपग्रेड करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए। इन सड़कों के क्या होगा माध्यम से कि महाराष्ट्र की जो जिला सड़कें हैं और साथ में जो राज्य राजमार्ग हैं, इन सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी जिससे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, संपर्क है, वो बेहतर हो सके। इसके अलावा सड़कों से गतिशीलता और आजीविका के अवसरों में भी होगा सुधार। और यह समझौता तकरीबन है $177 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना, ये हमारा समझौता है। एडीबी की बात की जाए तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर हमारा कहां पर है, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो ज्यादातर ऑप्शंस में मनीला ही दिया जाता है, मनीला में है, लेकिन मनीला में भी एक जगह है तो ऑप्शंस में वो भी दे सकते हैं और उस जगह का नाम है मंडल यूयोंग। यहां पर ये मनीला के अंदर स्पॉट है, यहां पर ये एडीबी का हमारा है हेडक्वार्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल सेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। और इस बार की यानी कि 2000 की जो थीम रही है वो सेफ डे की थीम है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। दूसरा क्या, इसका मनाने का पर्पज क्या है, तो उसके मनाने के 2 पर्पज हैं कि जो सेफ हैं वो अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें, जो भी उनका पूरा जीवन का अनुभव रहा। दूसरा इसका पर्पज है कि बच्चों को हेल्दी डाइट के बारे में शिक्षित किया जाए कि जो हेल्दी डाइट होती है उसको क्या खाने से क्या क्या सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो ये 2 उसके उद्देश्य होते हैं मनाने के, कि सेफ लोग अपना ज्ञान अगली जनरेशन को बता सकें और बच्चे लोग जागरूक हों कि हेल्दी खाने को खाया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को $25 बिलियन देने का निर्णय लिया है, तो यह निर्णय लिया है विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक में देखा होगा कि सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं निचले स्तर पर जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में विश्व बैंक जो सबसे गरीब देश है उनको $25 बिलियन का देगा ऋण। विश्व बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा अमेरिका में, और अमेरिका में कहां पर, वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में डॉक्टर जयंत का निधन हुआ तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर जयंत जो हैं वो जाने माने हमारे अर्थशास्त्री थे। तो किससे संबंधित हो गए? अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन, मांगदेहु जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये हमारी स्थित है कहां पर? भूटान में। ठीक है ना। पहली चीज क्या है कि भूटान में इस परियोजना को भारत की मदद से निर्माण किया गया था। ठीक है ना। तो भूटान में बनी है मांगदेहु और मदद से किसकी? भारत की। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में से ब्रिटेन का एक इंस्टीट्यूट है, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो इसके द्वारा इसे वहां का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है। तो वो पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? उसको बोलते हैं ब्रुनेल पुरस्कार। ठीक है ना। तो ब्रुनेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक है ना। और वर्तमान में किसको मिला है? तो मांगदेहु को। मांगदेहु कहां पर है? तो भूटान में। और जल विद्युत परियोजना है किसकी मदद से स्थापित की गई है? तो भारत की मदद से स्थापित की गई है। भूटान की बात की है तो भूटान की कैपिटल क्या है? तो थिम्पू। भूटान की यह है कैपिटल थिम्पू। और भूटान के जो प्रेसिडेंट कौन है? तो ये प्रेसिडेंट हैं हमारे लोटे शेरिंग। टी इसमें साइलेंट है, लोटे शेरिंग। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एलजी ने किसे एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है एलजी ने लुइस हैमिल्टन को। सभी को पता होगा कि लुइस हैमिल्टन जो हैं वो फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने, जो इनका होम सोल्यूशन ब्रांड है, होम सोल्यूशन ब्रांड है एलजी सिग्नेचर, उसी का क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर। एलजी की बात की जाए तो एलजी हमारी साउथ कोरियन यानी कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ठीक है ना। तो ये हमारी कहां पर है? दक्षिण कोरिया में। और इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम पर एलजी के? तो ये है हमारे क्वाक मोकू। क्वाग मोकू। ठीक है ना। ये इसके हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीक किसने विकसित की है? तो विकसित की है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने इस कोविरैप तकनीक का मतलब क्या है? इसने एक डायग्नोस्टिक उपकरण बनाया है जिसी का नाम है कोविरैप। और इसके माध्यम से मात्र 1 घंटे में कोविड यानी कि कोरोना की जांच संभव हो सकेगी। दूसरा क्या है कि कोविड की जो टेस्टिंग है वो काफी महंगी है, तो इस तकनीक की मदद से केवल 500 रुपए में कोविड-19 का टेस्ट किया जा सकता है। यानी कि आम लोगों की पहुंच कोविड-19 की कहना चाहिए जांच से हो सकती है। तो इसको किसने विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश रहा है शीर्ष पर। यहाँ पे गौर करना क्या है कि साल 2019 के लिए हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है उसने आंकड़े जारी किए और इन आंकड़ों में यह बताया गया कि घरेलू जो पर्यटक हैं यानी कि अपने ही देश के जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने में सबसे आगे रहा है हमारा यूपी, उसके बाद रहा है तमिलनाडु और उसके बाद रहा है आंध्र प्रदेश। यानी कि जो घरेलू पर्यटक हैं वो सबसे ज्यादा कहां गए हैं घूमने? यूपी में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। वहीं अगर विश्व रैंकिंग की बात की जाए यानी कि विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में सबसे आगे रहा है तमिलनाडु, उसके बाद रहा है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, घरेलू पर्यटकों के लिए हमारा उत्तर प्रदेश और विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहां पर आए हैं 2019 में? तो ये हमारे आए हैं तमिलनाडु में। और ये आंकड़ा किसका है? हमारा पर्यटन मंत्रालय का साल 2019 के लिए। तो ये आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के साथ कल मिलते हैं। टिल देन बाय।